बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। आज आपके लिए बेशुमार फ़ायदों वाली अमरूद की चटनी की रेसिपी लाया हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप हर चीज़ बेफ़िक्र होकर खा सकते हैं। रोज़ेदारों के लिए बेहतरीन चटनी है। समोसे पकोड़े जो मर्ज़ी खाएं, सब कुछ मिनटों में हज़म कर देगी। ना गैस होगी, ना ही सीने में जलन होगी। तो चटनी को बनाना शुरू करते हैं। अमरूद की चटनी बनाने के लिए 4 अमरूद हमें चाहिए होंगे और 1 गट्ठी धनिए की और 1 गट्ठी हमें पुदीने की चाहिए होगी। और 1 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लेना है। अदरक के साथ 4 से 5 लहसुन की कलियां लेनी है, 1 लेमन और 3 से 4 हरी मिर्चें। सबसे पहले हमने अमरूद की कटिंग करनी है। अमरूद की कटिंग करके हमने इसके बीज निकालने हैं। बीजों का हमने इस्तेमाल नहीं करना और कोशिश आपने ये करनी है कि अमरूद आपने कच्चे लेने हैं। जो सब्ज़ रंग वाले अमरूद होते हैं उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको कच्चे अमरूद ना मिलें तो फिर ज़्यादा पके हुए ना हो, यानी बहुत ज़्यादा नरम अमरूद ना हो। इसके सारे हमने बीज निकाल लेने हैं, बीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेशुमार फ़ायदे हैं अमरूद के। पेट की बीमारियों के लिए ये बहुत मुफीद है अमरूद। पेट के कीड़ों को मारता है, आपकी कब्ज़ को ख़त्म करता है, गैस ख़त्म करता है, सीने में जलन वगैरह और खाने को हज़म करने में ये बहुत मदद करता है। अगर अमरूद के फ़ायदों पे हम बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हमने इसको सब चीज़ों को ग्राइंड करना है। एक जूसर के अंदर आप इसको डाल लें। सबसे पहले इसके अंदर हमने पुदीना अच्छी तरह से धोकर इसकी पत्तियां इसके अंदर शामिल कर देनी है और उसके बाद हमने धनिया शामिल करना है। धनिए को शामिल करने के बाद फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अमरूद, जिसकी हमने कटिंग की थी और इसके हमने बीज निकाल लिए थे। धनिए को आप डंडियों के साथ इस्तेमाल करें। इसकी डंडियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो खाली पत्तियां आप इसकी शामिल ना करें। धनिया पुदीना दोनों की आप डंडियां शामिल करें इसके अंदर और अमरूद शामिल कर देंगे। अमरूद को आपने इसी तरह से छोटे छोटे से स्लाइस में काट कर शामिल करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा बड़े स्लाइस में काटेंगे तो ये मिक्स भी सही नहीं होगी और मशीन के जलने का भी ख़तरा होगा। इसी तरह से लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को भी हमने छोटे छोटे से पीसीज में काट लेना है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और इसका हमने एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें मज़ीद शामिल करनी है। पहले हम इसका पेस्ट बना लें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हमने क्या चीज़ शामिल करनी है। तो पेस्ट बनाकर एक बाउल के अंदर हमने इसको निकाल लेना है। ये सारी चटनी को ज़बरदस्त सी चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब इसके अंदर हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। मसालों के अंदर आपने नमक, काला नमक शामिल ज़रूर करना है। तो मैं इसके अंदर 1 छोटा चम्मच चाय वाला काला नमक शामिल करूँगा और आधा छोटा चम्मच चाय वाला सादा नमक और 1 चम्मच इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरे के शामिल करूँगा। मसाला आप अपनी मर्ज़ी का इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये 2-3 मसाले इसके अंदर शामिल करूँगा। इन तीनों मसालों को शामिल करने के बाद जो लेमन था उसका हमने 1 लेमन का रस इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बीज आप निकाल लें, बग़ैर बीज के इसके अंदर शामिल करें। तो लेमन का रस शामिल करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच सिरके का। सिरका डालने से एक तो चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो इसको आपने 1 चम्मच सिरका इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चटनी हमारी बनकर तैयार है। तो 3 से 4 दिन ये इसी तरीके से अगर फ्रिज में पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती। अगर आपने इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो फिर इसके अंदर आपने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के या घी के गरम करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और किसी एयर टाइट जार के अंदर इसको बंद करके आप फ्रिज के अंदर रख दें तो ये 1 महीना ख़राब नहीं होगी। और अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो आपने खाना खाने के बाद 1 चम्मच ऊपर से इस चटनी का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह हर चीज़ खाई पी मिनटों में हज़म हो जाएगी
और जब खाना हज़म हो जाए तो फिर ना ही मोटापा होता है, ना ही कोई गैस वगैरह, ना सीने में जलन होती है। तो इस चटनी के यही फ़ायदे हैं कि ये खाने को फ़ौरन हज़म कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।